Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start a new chapter that is physical evidence and the service gap. Last lecture के अंदर हम बात कर रहे थे about service products and brands. आज के लेक्चर के अंदर फिजिकल एविडेंस और फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे और एंड द सर्विस गैप इस चीज़ के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. So, in today's lecture number 19, our key themes are basically to explain the impact of physical evidence, particularly the service gap, on customer perceptions and experiences. Then illustrate differences in types of service gaps, the roles played by the service gap, and the implementation for the strategy. And we will also explain why the service gap affects customer and employee behavior using a framework based in marketing, organizational behavior, and environment psychology. And we will present the elements of an effective physical evidence strategy. So these are basically the key themes or the key topics for today's lecture, जो आज के lecture के अंदर हम इंशाल्लाह discuss कर रहे होंगे. So first of all, we should know that what is physical evidence. जब हम 7 P's of marketing mix की बात कर रहे थे और हमने बार बार इसके ऊपर जो वो different activities भी की हैं, assignments भी की हैं marketing mix के ऊपर. So उसके जो element हैं, you should recall the elements of marketing mix. First of all, it was product, then price, then place, then promotion. जो product sector के जो है वो 4 P's हुआ करते थे. Then we also discussed the rest of 3 P's for the services sector. जो specially services sector के लिए जो वो introduce करवाए गए कौन कौन से थे? Process, people and physical evidence. So ये जो लास्ट वन एलिमेंट था वो बेसिकली फिजिकल एविडेंस था इन 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. ठीक है जी. सो अब ये फिजिकल एविडेंस होता क्या है इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं. फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली द एनवायरनमेंट इन विच द सर्विस इज डिलीवर्ड and where the firm and the customer interact, and any tangible commodities that facilitate performance or communication of the services. इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एंगल से जो वो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल्स और प्रोडक्ट्स आर बेसिकली द टेंजिबल्स. दोनों जो वो ऑपोजिट चीजें हैं. एक सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल्स बट प्रोडक्ट्स आर बेसिकली टेंजिबल्स. लेकिन ये जो फिजिकल एविडेंस है, दिस इज बेसिकली द टेंजिबिलिटी ऑफ इनटेंजिबल थिंग्स, मींस टेंजिबिलिटी ऑफ सर्विसेज. अब टेंजिबिलिटी ऑफ सर्विसेज से क्या मुराद है कि जब भी आप सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो जो आपका कस्टमर इंटरफेस होता है, जहां पे कस्टमर और कंपनी आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो सर्विस डिलीवर की जा रही है, उसको बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट बोला जाएगा. और टेंजिबल्स जो वो कई तरह से हो सकते हैं. वहाँ का जो वो फिजिकल स्टोर जहाँ से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई टेंजिबल कमोडिटी है उसके साथ, या फिर उसकी जो उसका प्रोसेस है उसके अंदर कुछ फिजिकल जो वो टेंजिबल्स मौजूद हैं. तो वो सारी चीजें आगे जाके हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि कौन कौन से एक्सटीरियर फैसिलिटीज हैं, कौन कौन सी जो इंटीरियर फैसिलिटीज हैं इन सर्विस कैप्स. तो उनकी जो वो हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो वो ये समझना जरूरी है दैट व्हाट इज फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली द एविडेंस ऑफ फिजिकल. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. एविडेंस ऑफ फिजिकल से मुराद क्या है कि ऐसी हर चीज जो आपकी कंपनी का पता दे, जो लोकेट करे कंपनी को, जिससे आप उसको जो वो, क्योंकि सर्विसेज तो इनटेंजिबल्स हैं, सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से कस्टमर ट्रस्ट करे, कस्टमर उसके ऊपर जो वो रिलाई कर सके, कस्टमर जो वो उसको लाइक करे,
वो ऑब्वियसली जो वो फिजिकल एविडेंस होंगे. सो द एनवायरनमेंट इन विच द सर्विस इज डिलीवर्ड and where the firm and the customer interact, and any tangible commodities that facilitate performance or communicate of the services. So एक और जरूरी चीज है यहाँ पे समझना कि जैसे फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली द एनवायरनमेंट और द फैसिलिटी यू कैन से. ये जो फिजिकल फैसिलिटी होगी उसके लिए ये बेसिकली वर्ड यूज किया गया है सर्विस कैप. सर्विस कैप एक बेसिकली मॉडल था जो कि प्रेजेंट किया गया था फॉर द सर्विस फैसिलिटीज. आगे जाके हम बात कर रहे होंगे कि सर्विस फैसिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक्सटीरियर फैसिलिटीज और इंटीरियर फैसिलिटीज. सो इसके लिए जनरली लफ्ज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम सर्विस कैप का लफ्ज जो है वो यूज कर रहे होंगे. सो this is basically the physical evidence. If we talk about the elements of physical evidence, so इसके कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले क्योंकि जैसे मैं पहले बात कर रहा था इसकी दो डायमेंशंस हैं सर्विस कैप की. द वन इज फैसिलिटी एक्सटीरियर, द वन इज फैसिलिटी इंटीरियर. ठीक है, और कुछ अदर टेंजिबल्स हैं जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के अंदर कंसीडर किए जाते हैं. सो ये सर्विस कैप मैं पहले बता चुका हूँ. सर्विस कैप इज द फैसिलिटी, या फिर आप ये भी फिजिकल एविडेंस का ही पार्ट है. ये सर्विस कैप बेसिकली फिजिकल एविडेंस को ही बोला जाता है क्योंकि फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली द एनवायरनमेंट एंड द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. और क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है तो ये टेंजिबल फॉर्म में होंगे. ठीक है, कौन कौन सी जो है वो फैसिलिटी इंटीरियर होती है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सटीरियर डिजाइन ऑफ योर कंपनी, योर साइनेजेस. साइनेज का मतलब क्या होता है? साइनेज का मतलब होता है कि यानी बोर्ड, डायरेक्शन जिसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आप चले जाएं तो, या किसी रेलवे स्टाफ के ऊपर जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर चले जाएं तो वहां पे आपको जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स जो है वो साइनेजेस नजर आएंगे. उनको साइनेज बोलते हैं, जिसपे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जी एग्जिट यहाँ से है, एंट्री यहाँ से है. ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बोर्ड लगा होगा छोटा सा. इसी तरह से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का बोर्ड जो है वो आपको नजर आएगा, मॉस्क का बोर्ड नजर आएगा. तो ये जो डिफरेंट साइनेजेस हैं जिससे आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बेसिकली ऑब्वियसली एक फैसिलिटी है टू गाइड द कस्टमर, टू कम्युनिकेट द कस्टमर, टू वेल अवेयर ऑफ द कस्टमर, के कस्टमर को अवेयर किया जा सके. इसी तरह से रोड्स के ऊपर ही आपको साइनेजेस नजर आते हैं टू गाइड द पैसेंजर्स. के मोटरवे के ऊपर जो आप देखिएगा कि आपको लिखा हुआ नजर आता है कि M1, M2, M3, फिर इसी तरह से गाइड किया होता है इतने किलोमीटर्स. दीज आर साइनेजेस. ठीक है, सो ये एक्सटीरियर फैसिलिटी है. ठीक है, अगर कंपनी के बाहर आपका इवन जो वो कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि यहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, ये सर्विस फैसिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी द साइनेज. ठीक है, एंड द थर्ड एलिमेंट इज पार्किंग. ऑब्वियसली पार्किंग एक्सटीरियर फैसिलिटी है क्योंकि पार्किंग जो है वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ही होगी. जितनी भी फैसिलिटीज आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी जो है वो आपकी एक्सटीरियर फैसिलिटी के अंदर कंसीडर की जाएंगी. देन ऑब्वियसली लैंडस्केप, देन सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, जो उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है उसको आप सराउंडिंग इन्वायरमेंट बोलेंगे. सो दीज ऑल आर बेसिकली एक्सटीरियर फैसिलिटीज जिनके थ्रू आप जो वो कस्टमर फिजिकली एविडेट कर सकता है, कस्टमर फिजिकली जो है वो विजिट कर सकता है, कंपनी को देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है. सो दीज आर एक्सटीरियर फैसिलिटीज. आगे जाके इनका रोल भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर फैसिलिटीज कस्टमर को जो है वो गाइड करती हैं या कस्टमर को हेल्प आउट करती हैं. इनकी बात हम करेंगे. देन आ जाते हैं जी इंटीरियर फैसिलिटीज के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइन ऑफ द कंपनी है. आप बैंक्स के अंदर चले जाएं तो आपको बैंक का जो इंटीरियर डिजाइन है
और बहुत अच्छा सा जो वो आउटस्टैंडिंग किस्म का जो आपको इंटीरियर डिजाइन मिल जाता है। अब उससे क्या होता है आप देखिएगा कि कस्टमर वहां जाके जो वो बहुत कंफर्टेबल जो वो फील कर रहा होता है उस इंटीरियर डिजाइन के थ्रू, जो वो उसके ऊपर जो वो ट्रस्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसका रोल है प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन का। तो इस तरह से वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, या कोई और टेक्नोलॉजिकल मशीन्स जो वो यूज हुई हैं आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी साइनेजेस जो वो यूज हुए होते हैं। ठीक है, आपके लेआउट्स हैं, एयर क्वालिटी और टेम्परेचर है। जैसे मैंने बैंक की एग्जांपल दी आपको, तो वहां पे आपको जो वो नॉन स्टॉप जो वो हीट एंड कूल सिस्टम जो वो मिल जाता है। ठीक है, इससे ऑब्वियसली कस्टमर जो वो उसकी परसेप्शन जो वो पॉजिटिव बिल्ड होती है। देन इसी तरह से साउंड, म्यूजिक और सेंट और लाइटिंग। ठीक है, ये आपको जो वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे आपको लाइट सा साउंड या म्यूजिक जो वो बैकग्राउंड मिल जाता है, या आपका जो वो एयर फ्रेशनर सेंट्स जो वो उन्होंने किए होते हैं। सो दीज ऑल आर बेसिकली इंटीरियर फैसिलिटीज कि जो आप कस्टमर को जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जिससे कस्टमर जो वो फिजिकली एविडेट कर सकता है कंपनी को। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंस विद इन द कंपनी, जिनको आप फैसिलिटी इंटीरियर बोलते हैं। कुछ अदर टेंजिबल्स भी हैं, और ये सारे टेंजिबल्स हैं। These service cap means interior facilities or exterior facilities. These all are basically tangibles. Means के सर्विस क्योंकि इंटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल्स के थ्रू जो वो कंपनी का पता लगाया जा सकता है, कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कंपनी जो वो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। कुछ अदर टेंजिबल्स हैं, जैसे आपके बिजनेस कार्ड्स हैं, आपकी स्टेशनरी है, बिलिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जिनको आप बोलते हैं, या क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, या हाफ ईयरली रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एम्प्लॉयज ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और फिर आपके ब्राउचर्स हैं, वेब पेजेस हैं, वर्चुअल सर्विस कैप्स हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस अगर कोई कंपनी कर रही है तो उनके वर्चुअल सर्विस कैप होंगे। तो दीज आर सम अदर टेंजिबल्स के ये भी बेसिकली टेंजिबल्स हैं टू लोकेट और टू एविडेट द कंपनी, जिनके थ्रू जो वो कस्टमर फिजिकली एविडेट कर सकता है। तो ये भी फैसिलिटी के तौर पे ही बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे बिजनेस कार्ड्स हैं, ऑब्वियसली आपके पर्सनल कार्ड्स होते हैं। देन इसी तरह से स्टेशनरी जो आपके लेटर पैड्स हैं, जस्ट लाइक कंपनी का जो लेटर पैड है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, या फिर जितनी भी चीजें स्टेशनरी के अंदर डेवलप कर रही है कंपनी अपने नेम के साथ, तो वो उसके अंदर आ जाएगी। देन इसी तरह से आपके वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन सब के थ्रू जो वो कंपनी का जो वो आइडिया लगाया जा सकता है। अगर आप जो वो टेलीनॉर की फ्रेंचाइज के अंदर जाएंगे तो वहां पे लोगों ने जो वो सबने यूनिफॉर्म्स पहने होंगे और टेलीनॉर की शर्ट पहनी होगी। सो वो ऑब्वियसली एक फिजिकल एविडेंस है, सर्विस कैप है, फैसिलिटी है फॉर द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द कंपनी। ठीक है, और ये फिजिकल एविडेंस बेसिकली जरूरी क्यों होता है? टू आइडेंटिफाई एंड टू ट्रस्ट और टू परचेज और टू हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द कंपनी। ठीक है, इस चीज के लिए फिजिकल एविडेंस जरूरी होता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जिन कंपनीज का जो वो हाई फिजिकल एविडेंस जो वो होता है, कुछ कंपनीज के अंदर लो फिजिकल एविडेंस होता है। मीन सर्विस कैप फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही होती हैं कुछ कंपनीज, और कुछ कंपनीज जो वो रेयरली रिलाई कर रही होती है, मीन्स कम रिलाई कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या फिर जो वो आपकी एक्सप्रेस मेल कंपनीज हैं। दीज आर बेसिकली लेस रिलाइंग कंपनी ऑन द फिजिकल एविडेंस और सर्विस कैप्स। इनके अंदर जो वो आप देख लेंगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ टेंजिबल्स हैं। जैसे पॉलिसी इटसेल्फ एक टेंजिबल है, बिलिंग स्टेटमेंट्स हैं, पीरियोडिक अपडेट्स हैं, कंपनी ब्राउचर्स हैं, लेटर्स हैं, कार्ड्स हैं, क्लेम फॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं। जहां जहां पे भी कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कंपनी इटसेल्फ आपको नजर आएगी, तो इट मींस दीज आर बेसिकली टेंजिबल्स ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, सो वो सारी किसी, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, वहां पे कस्टमर रूटीनली जो वो विजिट नहीं कर रहा होता, वहां पे जो वो वेटिंग रूम्स या एरियाज इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन पॉलिसी, बिलिंग स्टेटमेंट, पीरियोडिक अपडेट्स, कंपनी ब्राउचर्स, दिस विल आइडेंटिफाई एंड लोकेट बेसिकली
द कंपनी, जिसको हम फिजिकल एविडेंस बोलते हैं। देन इसी तरह से हॉस्पिटल्स, airlines, sporting events, these are heavily relying on the physical evidence। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं तो वहां पे सर्विस फैसिलिटीज आपके पास कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर बिल्डिंग है, वहां पे आपको अच्छी खासी एक बिल्डिंग मिल जाती है, पार्किंग फैसिलिटीज हैं, साइंस हैं, वेटिंग एरियाज फॉर द केयर टेकर्स हैं वो बने होते हैं आपके, एडमिशन ऑफिस आपका होता है, पेशेंट केयर रूम्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, रिकवरी रूम्स हैं, ठीक है, ये सर्विस कैब फैसिलिटीज हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी अदर टेंजिबल्स मिल जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म्स, रिपोर्ट, स्टेशनरी, बिलिंग स्टेटमेंट्स, वेबसाइट्स, दीज आर अदर टेंजिबल्स फॉर द हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है। इसी तरह से एयरलाइन सर्विसेज के अंदर अगर आप देखें तो वहां पे भी दे आर हैवीली रिलाइंग ऑन बेसिकली द फिजिकल एविडेंस। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वहां पे भी एयरलाइन गेट एरिया है, एक्सटीरियर फैसिलिटीज हैं, इंटीरियर डेकोर हैं, सीट्स हैं, एयर क्वालिटी है, चेक इन कियोस्क हैं, ठीक है। देन इसी तरह से स्क्रीनिंग एरियाज हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, बैगेज रिटर्न एरिया है जहाँ पे जो वो आपको आपका सामान वापस किया जाता है। सो these are basically service cabs or service facilities provided by the companies as physical evidence of the company। then इसी तरह से कुछ अदर टेंजिबल्स यहाँ पे भी हैं, जैसे लाइक टिकट्स, फूड, यूनिफॉर्म, वेबसाइट्स, आपको सबके ऊपर जो वो आपको वहां पे उस कंपनी का लोगो, उसका नेम जो वो वहां पे मिल जाएगा। देन इसी तरह से जैसे पहले मैं बता रहा था, एक्सप्रेस मेल्स आर बेसिकली लेस रिलाइंग कंपनीज ऑफ ऑन फिजिकल एविडेंस, क्योंकि उनको जो वो ऑब्वियसली उनका जो है वो काम उसके ऊपर है, ट्रक्स के ऊपर है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर है। तो एक्सप्रेस मेल कंपनीज के अंदर आपको जो वो वहाँ पे वेटिंग एरियाज, इस तरह से इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन, उसके ऊपर ज्यादा वो रिलाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो अपने फिजिकल एविडेंस के लिए उनको ट्रैक्स, यूनिफॉर्म्स, सर्विस वेबसाइट्स और इसी तरह से उनके स्टोर्स, जो फ्री स्टैंडिंग स्टोर्स हैं जिनके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन इसी तरह से पैकेज ड्रॉप बॉक्स होते हैं, वो ऑब्वियसली जो घरों के बाहर भी अक्सर लगे होते हैं या फिर जो वो किसी एरिया के अंदर जो है वो आपको लगे हुए मिल जाते हैं, ठीक है। पहले हुआ करते थे लेटर बॉक्स जिनको बोलते हैं। सो these are basically the physical evidences for the express mail companies। then इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स। जैसे कोई स्पोर्टिंग इवेंट है तो वो भी हैवीली रिलाइंग ऑन द फिजिकल एविडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल उनके अंदर भी पार्किंग फैसिलिटीज, स्टेडियम एक्सटीरियर, टिकटिंग एरिया, एंट्रेंस सीटिंग, रेस्ट रूम्स, कंसेशन एरियाज, देन प्लेइंग फील्ड्स, स्कोर बोर्ड्स, ये सारे फिजिकल एविडेंस ऑफ द दैट स्पोर्टिंग इवेंट है। देन इसी तरह से अदर टेंजिबल जिसके अंदर भी हैं, जस्ट लाइक टिकट्स, एम्प्लॉयज, यूनिफॉर्म्स, प्रोग्राम्स, टीम मैस्कोट, देन इसी तरह से वेबसाइट, ठीक है। दीज ऑल आर बेसिकली द फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज फॉर द सर्विस फर्म्स। क्योंकि मैं जैसे पहले बता रहा था, फिजिकल एविडेंस क्यों जरूरी है? बिकॉज सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल्स। सो इनटेंजिबल्स को टेंजिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, या आप ये कह लें कि उसको टेंजिबल एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकें, लोग जो वो पता चला सकें, लोग जो वो उसके ऊपर जो वो उसको परचेज कर सकें, उसका एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है, और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। इस चीज के लिए बेसिकली फिजिकल एविडेंसेस जो है वो जरूरी है, ठीक है जी। सो हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे थे और अभी तक हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज फिजिकल एविडेंस मींस द एनवायरनमेंट इन व्हिच द सर्विस इज डिलीवर्ड and where the firms and the customer interact, and any tangible commodities that facilitate performance or communicate of these services। इसकी एक सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूं। इंटरनेट सर्विसेज या फिर फोन कॉल सर्विसेज पीटीसीएल प्रोवाइड कर रहा है। अब वो जो सर्विसेज दे रहा है वो इनटेंजिबल्स हैं, लेकिन
आप उसके जो वो आउटलेट पे चले गए हैं या फिर जो वन स्टॉप शॉप उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे जो वो आप जो वो कंप्लेन कर सकते हैं या उनके इक्विपमेंट्स जो वो बाय कर सकते हैं, इंटरनेट डिवाइसेस बाय कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, वो बेसिकली फिजिकल एविडेंस है। इसी तरह जो आपका रूटर है, जो इक्विपमेंट उन्होंने साथ दिया है टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द इंटरनेट, वो बेसिकली फिजिकल एविडेंस है उस कंपनी का। इसी तरह से ब्राउजर्स, उसकी वेबसाइट, ठीक है, उसके बिजनेस कार्ड्स, उसका इवन जो बिल आता है, ये सारा कुछ जो है वो फिजिकल एविडेंस ऑफ दैट कंपनी है। इन सब के थ्रू आप कंपनी का पता लगा सकते हैं, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कंपनी को लोकेट कर सकते हैं। सो अब मेरे ख्याल से मैंने काफी इजी करके इसको जो वो विद एग्जांपल्स जो वो समझा दिए। देन आ जाते हैं जी कुछ रोल्स ऑफ सर्विस कैप्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रोल्स होते हैं इन सर्विस कैप्स के, क्योंकि हमने कहा कि सर्विस कैप इज बेसिकली द फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द company. So service cap is frequently one of the most important element used in positioning a service organization, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को पोजीशन करने के लिए, अपने आप को मार्केट में बेहतर इमेज दिलवाने के लिए सर्विस कैप्स की जरूरत पड़ती है, फिजिकल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। सो इस वजह से क्योंकि वो इंटेंजिबल्स हैं, उनको फिर compete करने के लिए सर्विस कैप्स जो वो इनकी जरूरत पड़ती है टू पोजीशन और टू रीपोजिशन इन द मार्केट। तो सबसे पहले जो वो बात कर लेते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स की कि कौन कौन से जो वो सर्विस कैप्स हैं और उनका क्या रोल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है जी पैकेज। दिस पैकेज इज बेसिकली पैकेजिंग। जैसे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है वैसे ही सर्विस पैकेज होता है कि एक बुक जो वो शेप की जाती है या जिसको रैप दी सर्विस बोला जाता है कि आप जो वो उसका ब्राउशर, उसकी बुक, उसका जो वो कार्ड या उसकी जो वो इंफॉर्मेशन गाइड, वो सारा कुछ जो वो उसको रैप करते हैं और उसको पैकेज करते हैं, ठीक है। सो ये पैकेज काम क्या करता है, इट बेसिकली इन्फ्लुएंस द परसेप्शंस ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर की जो वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगा एंड इट कन्वेज द एक्सपेक्टेशंस। उसके थ्रू आपको पता, जैसे मैं अभी पीटीसीएल की एग्जांपल दे रहा था, तो पीटीसीएल के उस राउटर के साथ आपको जो वो कंप्लीट गाइड बुक मिल जाती है, आपको पैकेजेस की डिटेल मिल जाती है, ब्राउशर उसके मिल जाते हैं, इसी तरह से हेल्पलाइन नंबर्स उसके ऊपर लिखे होते हैं। सो ये सब कुछ उस पैकेज के अंदर मौजूद होता है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैकेज जो वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए या फिर कस्टमर को कन्वे करने के लिए, कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भी हेल्प आउट जो वो करता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर्विस कैप फैसिलिटी और फिजिकल फैसिलिटी और फिजिकल एविडेंस। और इसका रोल ऑब्वियसली है टू पोजीशन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। The second element is facilitator. Facilitator is basically to facilitate the flow of service delivery processes. कि आपकी जो कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ऑर्डरिंग प्रोसेस एंड सर्विस डिलीवरी। ये सारा कुछ फैसिलिटेट कर रही है आपकी सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस जिससे आप सर्विस परचेज कर रहे हैं या फिर जो सर्विसेज आपको डिलीवर करेगा, तो उसको आप बोलते हैं फैसिलिटेटर। अब जो आपके ये फिजिकल एविडेंसेस हैं, अगर ये नहीं होंगे या अगर ये लेस डिजाइंड होंगे या पुअरली डिजाइंड होंगे, तो ऑब्वियसली फैसिलिटेटर का रोल जो वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसी भी जो वो इंटरनेशनल ट्रैवलर को जब वो एयरपोर्ट के ऊपर जाता है तो वहां पे साइनेजेस मिल जाते हैं, वो भी एक फिजिकल एविडेंस था। इसी तरह से प्रॉपरली जो वो सिटिंग एरियाज मिल जाते हैं, वो भी एक फिजिकल एविडेंस था। इसी तरह से उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर जो वो कुछ जो वो खाने के लिए वहाँ पे कैफेज और इस तरह से जो वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो ये सारी फिजिकल फैसिलिटीज हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है। इसके वाइस वर्सा सिचुएशन अगर आप करें, मींस के इफ देयर इज अ पुअरली डिजाइन एयरपोर्ट विद फ्यू साइंस, जिसके अंदर जो वो साइंस जो वो कम है,
मींस कस्टमर को जो वो पूछना पड़ेगा, एक दूसरे से जो वो हेल्प आउट लेने पड़ेगी एक से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर देयर इज अ पुअर वेंटिलेशन और फ्यू प्लेसेस टू सिट और टू ईट, ठीक है। देन जो वो आप क्या करेंगे, वो फैसिलिटेटर का रोल जो वो कम हो जाएगा। सो अगर यही अच्छा डिजाइंड एयरपोर्ट होगा, सीट्स जो वो अवेलेबल होंगी, साइंस अवेलेबल होंगी, प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो कस्टमर वहां पे टाइम स्पेंड करना जो वो पसंद करेगा। आप देखिएगा अब तो एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रॉपरली शॉपिंग एरियाज बल्कि जो वो डिजाइन किए गए हैं जस्ट टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स, ठीक है। इसी तरह से जो वो बैंक्स की एग्जांपल ले लें, जैसे बैंक्स के अंदर जो वो एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले किया जा रहा होता है कि आप जो वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए गए हैं वहां पे, तो आपकी फिजिकल एविडेंस, आपका इंटीरियर डिजाइन, वहां पे सीटिंग एरिया, वहां पे हीट एंड कूल जो टेम्परेचर सिस्टम है, ये ऑब्वियसली जो वो आपके लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा होता है। सो ये जो फिजिकल एविडेंस है, obviously this service caps will play the role of facilitator as well। ये पैकेज का रोल भी प्ले करता है कि आप जो वो एक कंप्लीट पैकेज फॉर द इंफॉर्मेशन एंड टू हैव द एक्सपीरियंस विद द कंपनी, पैकेज जो वो ये अपना रोल प्ले करता है टू पोजीशन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से इन्हीं फिजिकल एविडेंसेस और फैसिलिटीज के थ्रू आप फैसिलिटेटर का रोल भी जो वो प्ले करवा सकते हैं। एक तीसरा इसका जो रोल है या स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है, दैट इज फॉर द सोशलाइजर, कि ये जो सर्विस कैप फैसिलिटीज हैं या फिर आप ये कह लें कि फिजिकल फैसिलिटीज हैं, ये सोशलाइजर का रोल भी प्ले कर रही होती है, क्योंकि इट हेल्प्स टू कन्वे एक्सपेक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ने जो वो अगर आप देखें स्टारबक्स के अंदर और डिफरेंट सबवे के अंदर जो वो प्रॉपर फैसिलिटी सीटिंग एरियाज जो वो बनाए गए हैं जस्ट टू स्पेंड टाइम, कि कस्टमर जो हो, मेरा कस्टमर वहां पे आके टाइम स्पेंड करे, ठीक है। फिर इसी तरह से इस चीज के लिए वहां पे इंटरनेट फैसिलिटी या वाईफाई कनेक्शंस जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये क्या है, सोशलाइजिंग बेसिकली बिहेवियर है कि आप फिजिकल एविडेंस के थ्रू सोशलाइजर का रोल जो वो प्ले करवा रहे होते हैं, कि आप जो वो सोशलाइज करवा रहे हैं, और कस्टमर आपस में सोशलाइज करते हैं, यानी अपने फेलो कस्टमर्स के साथ, और इसी तरह से एम्प्लॉयज और फेलो एम्प्लॉयज आपस में जो वो सोशलाइज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर और एम्प्लॉयज भी आपस में सोशलाइज कर रहे होते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सोशलाइजर रोल, कि जिसके थ्रू आप जो वो बिहेवियर्स और रिलेशनशिप्स को जो वो बेसिकली सोशलाइजेशन के थ्रू जो वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ सोशलाइजेशन और सोशलाइजर एज सर्विस कैप फैसिलिटी, या फिर आप ये कह लें कि ये जो फिजिकल एविडेंस है ये सोशलाइजर का रोल भी प्ले कर रही होती है। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशिएटर। Obviously, through these facilities or service caps, you can differentiate with your competitor। आप अपने competitor के साथ भी differentiate कर सकते हैं, क्योंकि एक जो वो properly designed and properly decorated जो company है interiorly और exteriorly, obviously उसका जो वो उसके साथ कोई comparison ही नहीं है जो less designed या less decorated या फिर जो वो पुअरली डिजाइन एरिया है, उसके साथ जो वो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। सो ये जो प्रॉपरली डिजाइन कंपनी होगी, दैट वुड बी डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द पुअरली डिजाइंड कंपनीज। सो इस वजह से ये जो आपकी सर्विस कैप्स हैं या फिर जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं या जो आपका फिजिकल एविडेंस है, इसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसकी एक एग्जांपल ऐसे दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द गिफ्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, तो आपका प्रॉपरली वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं, प्रॉपरली जो वो उसके अंदर हीट एंड कूल फैसिलिटी है, देन इसी तरह से आपकी जो वो थिएटर क्लासरूम्स हैं। सो दीज आर डिफरेंशिएटर। आप किसी दूसरे जो वो
इंस्टीट्यूट के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको यही फैसिलिटीज, यही फिजिकल फैसिलिटीज आपको जो है वो डिफरेंशिएटर का रोल प्ले करती हुई दिखाई देंगी कि यस ऑब्वियसली दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपैटिटर्स, दूसरे जो वो इंस्टीट्यूट से ये डिफरेंशिएट करती हैं. So it sets provider apart from the competition in the mind of consumers. So ये सोशलाइजर की एग्जांपल है कि आप देखिएगा सीटिंग एरिया के अंदर लोग आके बैठते हैं, बैठ के जो वो वहां पे गपशप करते हैं या फिर वाईफाई यूज करते हैं या फिर जो वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं. तो सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ सोशलाइजर. देन इसी तरह से डिफरेंशिएटर के आप जो वो डिफरेंशिएट करते हैं दूसरों से. ये एक जो वो पेट होटल्स की एग्जांपल दी गई है, मैंने आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भी एग्जांपल दी, और डिफरेंट जो वो एग्जांपल्स के थ्रू इसको एलैबोरेट किया जा सकता है. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की. वी हैव डिस्कस्ड द फिजिकल एविडेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, the environment in which the service is delivered and where the firm and the customer interact, and any tangible commodities that facilitate performance or communication of the services. फिजिकल फैसिलिटी को ही हम सर्विस कैप बोलेंगे. ठीक है. कुछ सर्विस कैप्स की हमने बात की, फैसिलिटी एक्सटीरियर की बात की, इंटीरियर फैसिलिटीज की बात की, और कुछ अदर टेंजिबल्स की बात की कि कौन कौन से फिजिकल एविडेंस हो सकते हैं बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर. फिर इनको एग्जांपल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, एक्सप्रेस, स्पोर्टिंग इवेंट्स, इनकी जो वो कैसे हमने जो वो कौन कौन से फिजिकल एविडेंस इनके अंदर मौजूद होते हैं. Then we have discussed the role of service cap, means service cap कि कौन कौन से रोल्स हैं. हमने पैकेज रोल की बात की, फैसिलिटेटर रोल की बात की, सोशलाइजर की बात की, और डिफरेंशिएटर की बात की कि कैसे ये रोल्स जो वो कस्टमर के माइंड को चेंज करने के लिए या फिर कंपनी को रीपोजिशन करने के लिए, और टू बिल्ड a strong position in the market for the service firms, these roles can be used. ठीक है, these facilities can be used. So this was today's lecture. Thank you so much.